तो 2-3 चीज़ें हैं पूजा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त बाज़ार को लेकर अभी। नंबर 1, पहले तो आज वीकली एक्सपायरी के दिन भी सीमित दायरे में ही बाज़ार का कारोबार है, ठीक है? ना कोई बड़ी तेज़ी है, ना कोई बड़ी मंदी का माहौल है, ठीक है ना? हल्का-फुल्का, कल थोड़ा बैंक निफ्टी ज़्यादा चला था, आज बैंक निफ्टी थोड़ा-सा हल्का ज़्यादा कमज़ोर है। निफ्टी थोड़ा कल कम चला था, फ्लैट बंद हुआ था, आज बैंक निफ्टी थोड़ा-सा कम कमज़ोर है, फ़र्क इतना ही है। ट्रम्प आज की कमजोरी की वजह एक ही है कि ट्रम्प के जो टैरिफ लगाने के प्रस्ताव आए हैं भारत के ऊपर, उससे हमारा मूड खराब है। तो आज जो हम थोड़े बहुत जो कमज़ोर है वो हमारे अपने रीजन से इस वक्त आप ये कह सकते हैं। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है कि लगातार तीसरा दिन है आज कि हम 22,800 का लो बना रहे हैं। कल भी बनाया था, परसों भी बनाया था। तो तीसरे दिन से 22,800 को हमने दिन के दौरान होल्ड किया, इसके नीचे गए नहीं है। नंबर 1, बैंक निफ्टी ने आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 49,175 की रेंज में ही वहीं जाकर सपोर्ट लिया है, वो भी एक अच्छी बात है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर लगातार सेकंड डे मजबूत है। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिलती, बड़े लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर दूसरे दिन भी मजबूत हो रहे हैं। तो थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। क्यों? एक, थोड़ी बहुत खरीदारी चुनिंदा शेयरों में अब हो रही है फंड्स की तरफ से, और दूसरी, जो प्रमोटर्स की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे कई सारी कंपनियों में, कई सारे प्रोमोटर्स अपनी कंपनियों में शेयर खरीद रहे हैं, इसका असर काफ़ी पड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये 2 बड़े ट्रिगर हैं जिसकी वजह से चुनिंदा शेयरों में फंड्स और प्रोमोटर्स की खरीदारी से भरोसा लौटता हुआ दिख रहा है मिड कैप शेयरों में। ये आपके लिए मिड कैप शेयरों की इंपॉर्टेंट चीज़ है। निफ्टी 22,800 और बैंक निफ्टी 49,000, इसके नीचे बंद हुई तो ही रिस्क है। 22,800 आज का लो, कल का लो, परसों का लो, इसके नीचे बंद होने पर रिस्क है, ठीक है? और बैंक निफ्टी 49,000 जो कई दिनों से बंद नहीं हो रहा, इसके नीचे बंद होने पर रिस्क है। डाउ, नेस्डेक फ्यूचर्स दोनों 100 पॉइंट के आसपास कमजोर है, थोड़ी सी नजर वहां रखें। 11 में से एक ही दिन हम 30 अंक ऊपर बंद हुए हैं निफ्टी में, नहीं तो इफेक्टिवली 11 दिन से हम कमजोरी चल रहे है ना। तो अभी भी आज भी कमजोरी में ही पूरा दिन तो वैसे ही निकाला है। अभी तक ग्रीन कहाँ देखा? वो टॉप तो बने ही नहीं है ना। पहाड़ के ऊपर जो छोटी सी ग्रीन घास होती है वो कहाँ बनी है अभी तक? वो बननी बाकी है। लेट्स सी। पूजा देखो, वही 22,800 23,000 की रेंज में चल रहा है, न तो बढ़ता है न घटता है। रेंज में आज पूरा दिन निकाल दिया। क्लोजिंग भी वो लगातार 5वां दिन है 23,000 के नीचे हो रही, तो कोई ऐसा अच्छा भी नहीं हो रहा और ज़्यादा ख़राब भी नहीं हो रहा। तो करना क्या? कुछ नहीं। लॉन्ग पोजीशन है तो 22,700 का पुट ले लीजिए, शॉर्ट पोजीशन है तो 23,100 का कॉल ले लीजिए, है वो पोजीशन रहने दीजिए। 1-2 दिन में कभी कभी बड़ा मुंह आएगा। आज वीकली एक्सपायरी थी, आज दे देते तो दे देते, नहीं दिया पता नहीं, फ्राइडे को दे, फ्राइडे भी नहीं दे तो अगले हफ्ते दे। यू नेवर नो कि मार्केट कब थक के देगा। वो अपने बोलने से होगा नहीं। तो अपना सिंपल सा फॉर्मूला है, 22,700 22,800 को आप सपोर्ट मान के चलो, 23,100 को रुकावट मान के चलो, कहीं बाहर निकल जाने दो, जब तक ना हो तब तक शांति रखो। कुछ गिरना जो बंद किया है पिछले 2-3 दिनों से, क्या इसमें कोई बढ़िया उम्मीद की किरण जागी है? अनिल जी, जब हम सवेरे उठते हैं नींद से, बहुत ही कोई विरला व्यक्ति होता है जो एक ही बार में छलांग मार के बिस्तर के बाहर आ जाता है। राइट। ज्यादातर लोग थोड़ा सा करवट लेंगे, फिर थोड़ी सी ऊँग लेंगे, फिर वापस एक बार इस तरफ करवट लेंगे, फिर लास्ट में हम उठते हैं। तो करेक्ट। निफ्टी चार्ट के अंदर में वो सवेरे वाली करवटें शुरू हो गई है। हम्म। नींद नींद खुलने वाली है, निफ्टी उठने वाली है, ऐसी आशा अब ज्यादा मजबूत हो गई है। पर ये कह देना कि निफ्टी नींद से निकल के बिस्तर से बाहर आ गई है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हो सकता है उसमें और 2-3 दिन लगे। बात तो सही है एकदम, बिल्कुल आपने एग्जांपल भी सही दिया। लेकिन बैंक निफ्टी तो एकदम कूद के ही निकला बिस्तर से बाहर। ऐसा कि मतलब मेरे को तो कोई बड़ा वो कह रहे कि बाहर पैसे बढ़ रहे और पता चले तो नींद से उठ के आदमी एकदम कूद के भागे। बैंक निफ्टी तो वैसे ही निकला है। हाँ, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। तो हस्बैंड और वाइफ एकदम सेम टाइम पे उठेंगे नींद से, जरूरी नहीं है ना। वाइफ 2-4 हाँ। मिनट उठ सकती है। बैंक निफ्टी के पैटर्न्स बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो चुके हैं। देखिए हो क्या रहा है, मतलब देखो, आगे पीछे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को चल रहा है। लॉन्गर रन में हमें बैंक निफ्टी में बड़ी समस्या दिखती है। शॉर्ट रन में ये छद्म है बाजारों का कि बैंक निफ्टी में बिल्कुल स्पष्टता दिखती है। और निफ्टी के अंदर क्या है ना, दरवाजे के अंदर वो अंबानी और अदानी फंसे हुए अभी तक। तो अदानी और अंबानी के जब चार्ट्स के हेजिटेशन पूरे नहीं होंगे, उनकी जो आखिरी करवटें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, तब तक निफ्टी भी क्या है ना, ऐसे ही लग रहा है अभी भी नींद के घेड़ में है। बात तो सही है। आपने दोनों ही, अदानी ग्रुप के शेयर और अंबानी ग्रुप के शेयर दोनों ही फंसे पड़े हैं। जब तक ये ना चले तब तक बाजार चले कैसे? लेकिन क्या लगता है, व्यू तेजी की तरफ ही रखना चाहिए? रिस्क खोने में कम है, बाजार की बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा? देखिए अनिल जी, अब 25-30 साल से तो जितना भी जो काम करना और बाजार को देखने का अवसर मिला है, हम्म। अब सारे लोग राइट हो जाएंगे
हम्म। तो लॉन्ग होगा कौन? जब सारे लोग एक तरफ हैं, अभी किसी को बोल दो 100 शेयर ले ले, तो वो ऐसी नजरों से लोग देखते हैं, पता नहीं कहां से, कौन से पागलखाने से छूट के आया है। तो ये हम्म। इतिहास इतिहास गवाह है कि जब चारों तरफ भय हो, वो भय जो है मूल्यहीन हो जाता है। और जब चारों तरफ उत्तेजना हो, तो उत्तेजना मूल्यहीन हो जाती है। 26,000 की निफ्टी पे भी इसी प्रकार की भावनाएं थी। किसी को बोल दो माल बेचते, बोले तू बावड़ा है क्या? अब वही 23,000 पे फीलिंग्स है। और मैं एक बार इंडेक्स के भीतर जाते हैं, मैं खोज खोज के थक गया। 2 रात 3 रात से लगातार लेट रात तक जगता हूँ कि भाई इतनी ज्यादा हम तेजी का गांव बनाते जा रहे हैं, कहीं अटक गए, फंस गए, तो भाई कुछ साथ में बचाव होना चाहिए। तो ऐसे कोई स्टॉक्स मिलते हैं, ऐसा कोई सेक्टर मिलता है कि जहां से यहाँ से शॉर्ट करके मुझे 10 12 15% की जगह दिख जाए। 2 4 5% की नॉइज को छोड़ दीजिए। तो मैं आपको बताऊं अनिल जी, आपके जो जोमेटो पे, जिसपे आपने एक बार एक कमर्शियल किया था और उसके बाद जोमेटो में एक तरफा तेजी चल गई थी और हम थोड़े विस्मित से थे, हमारा जोमेटो छूट गया था। तो वो जोमेटो में भी, जो छूटे हुए जोमेटो में भी ना, अभी उसकी चार्ट ऐसे पॉइंट पे आ गई, यहाँ से जोमेटो की भी चार्ट बोलती 100 रुपया तो मैं भी बढ़ूंगी। अरे वाह। तो अगर, हाँ, 100 रुपया तो मैं भी बढ़ू, जोमेटो बोलते 100 रुपया क्या चीज है, मैं तो 100 रुपया तो मैं भी बढ़ूंगी। उतनी चार्ट में अगर जगह बन गई, तो देखिए कुछ स्टॉक्स में ल्यूकवार्म रिटर्न्स हो सकती है। जैसे आईटीसी, इंडियन होटल्स है, नो ब्रेनर स्टॉक से 20% ही बढ़ेंगे। अगर सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी जो अंडर परफॉर्मर्स होंगे, जिनको मैं डॉग्स ऑफ द मार्केट बोलने वाला हूँ आने वाले महीनों में, वो भी बोलते हैं मैं 20% बढ़ूंगा। तो यहाँ से अनिल, ये जो क्षणिक क्षणिक जो भय है, दो चार दिन की 2 4 दिन की जो बात है, सवेरे 4 बजे का जो अंधेरा है सूरज उगने के पहले का, अब मैं उसको देख करके विस्मित हो जाऊंगा, तो फिर अनुभव कहाँ जाएगा? तो यहाँ अगर या तो नहीं मन मानता है, काम मत करो, 4 दिन बाद करना, तो यहाँ से बेच के बहादुरी साबित हो जाएगी, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। बहुत ही बढ़िया, आपने एकदम क्लियर कट डायरेक्शन के लिहाज से किया कि बेचकर पैसा बनाना मुश्किल है, खरीदने में आपको जब कंफर्ट लगे। लेकिन चूंकि आपने खरीदारी की बात की, आपने हमेशा कहा भी कि ब्रॉडर मार्केट में इस कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, इंफ्रा, ये मिले जुले जो सेक्टर्स हैं, इनमें क्या पसंद है आपको? तो देखिए, अगर इस शब्द पे किसी को आपत्ति नहीं हो, तब आपने डार्लिंग सेक्टर्स के नाम पूछ लिए। अच्छा, अरे तो वाह। जो इंफ्रा पे हम संदेहास्पद से थे, नहीं नहीं जी एलएनटी की तो चार्ट का लग रहा है मुंह, शादी की बारात में फूफा जी ने मुंह फुला रखा, वो भी मुस्कुराने लग गई है। 3100 3200 की एलएनटी में भी मंदी नहीं लगती है, 4500 का भाव इसमें भी हो सकता है एक निवेशक के लिए। देखिए, ट्रेडिंग के कॉल अलग तरीके से बनते हैं, उसको हम अगले बृहस्पतिवार आपसे डिस्कस कर सकते हैं। एक बड़ा व्यू भी लेना टाइम पे जरूरी होता है। ये एबीबी, कमिंस और सीमेंस ना सिर्फ न्यू हाई, पिछले न्यू हाई के भी सिग्निफिकेंटली ऊपर जाएंगे। मतलब अगर वो इंडिया की स्टोरी में वापस से धमाल होगा, बारात निकलेगी तो इंडिया की निकलेगी, मेरी आपकी नहीं निकलेगी, हमारी उम्र हो चुकी है अनिल जी। तो अगर वापस से इंडिया की जवानी की बारात निकलेगी, 65% आबादी 35 साल की उम्र के नीचे है, और वो इंडिया की बारात जब वापस निकलेगी, तो ये केपेक्स के स्टॉक्स के नाचे बिना बारात में वो कलर नहीं आएगा। तो ये चार्ट तैयार है, हम्म। ये प्लान कर रहे हैं कि बारात निकलेगी। हम्म। आपने अपने साथ मेरे को भी ले लिया। आपकी मेरी दोनों की नहीं निकलेगी। मेरे बाप की भी लेनी पड़ेगी, मैं आपका मित्र हूँ, आप कहाँ ही चक्करों में पड़ोगे। बढ़िया बढ़िया कह रहे जी। बहुत। से मैं ऐड करूं, जी जी, बोलिए। आप हर बार मेरे को पूछते हो, मैं इसलिए खोज के सोच के वो गाना लेके आया था, हर बार मेरे को पूछते हो कि निफ्टी के अंदर में कौन से लेवल के नीचे चला जाएगा, हाँ हाँ। तो हम निफ्टी में तेजी छोड़ देंगे, राइट? यस यस, बिल्कुल। इसलिए बढ़िया गाना ढूंढ के लाया था, पर आज आपने वो सवाल नहीं पूछा, इसलिए वो सवाल मैं अपनी तरफ अरे से ऐड सर, कर देता हूँ। पेश किया जाए जो भी इरशाद। लोग जो भी लोग वो इस तरह से सोच रहे हैं ना, देखिए जब ये पूरा का पूरा इतिहास बदलता है, एक नया फेज बाजार का आएगा। एक इंडेक्स में खाली 3,000 पॉइंट्स की करेक्शन हुई है, इंडिविजुअल अच्छे अच्छे स्टॉक्स में, डिफेंस में, इंफ्रा में 40 50% तक की जो डैमेज हो चुकी है। अब यहाँ से जो एक नया दौर आएगा बाजार में, इसके अंदर में वो स्टॉप लॉस का लेवल अभी ढूंढना टू अर्ली है। तो जो भी लोग निफ्टी के ट्रेडर्स है ना, उनकी हालत इस वक्त वरुण धवन जैसी है। और निफ्टी जो है ना, वो श्रद्धा कपूर बन के गाना गा रही है, आंख सुर में से भर के तैयार की, खींच खींच के निशाने हूं मैं मारती, ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोनिया, तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा। मतलब ये 22,700 भी अगर निफ्टी हो जाएगी, तो मैं इसको 26,000 28,000 और 30,000 की चाल पे नजर रखूंगा। मेरे को 200 400 पॉइंट के निफ्टी के तमाशे में नहीं पड़ना, क्योंकि निफ्टी कह रही है ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोनिया, मंदी वाले को कह रही है, तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा। सर, ये तो इस जमाने के गाने अभी भी तक आपको पता है, मेरे को तो पता है। तो मेरा तो बारात निकल की उम्र, आपकी तो अभी भी है। फिर अगर आपको ये सारे श्रद्धा कपूर और वरुण धवन के गाने याद है। सुनना, बारात दोबारा नहीं निकलवानी है। मतलब अरे, वर्चुअली नहीं, मतलब
भावनाओं को समझो, शब्दों पे मत जाओ। बिल्कुल। चलिए, तो ये